तो भाई लोग क्या हाल चाल है यार। जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो का चैप्टर 19 आ चुका है और इस चैप्टर में फाइनली द स्ट्रॉन्गेस्ट, द लीजेंड, द मिथ, द इमोर्टल टाइम यूजी इतादोरी का कमबैक हो गया है। तो वेलकम करो यूजी भाई का, क्योंकि फाइनली उन्होंने दर्शन दे ही दिया यार। तो पूरी बात यहाँ ना करके सीधे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं यार, क्योंकि चैप्टर काफी फाड़ू होने वाला है। तो चैप्टर 19 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ चैप्टर 18 खत्म हुआ था, जहाँ पे दाबुरा पूरी तरह लॉक इन मोड में होता है और उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो अपनी ही बॉडी पर लाइट टेक्निक यूज करेगा। जहाँ पे नरेटर भी सीधा बोल देता है कि अब जो होने वाला है वैसा ह्यूमैनिटी ने पहले कभी नहीं देखा है। और यहाँ पे यार वो अपनी बॉडी के ऊपर, यानी कि दाबुरा अपनी ही बॉडी के ऊपर सब लाइट स्पीड मूवमेंट करने वाला होता है। और फिर अचानक तभी दाबुरा अपनी तीसरी आंख खोलता है और भाई लिटरली उसने मोरागा को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं दिया। और फिर यहाँ दाबुरा अपना पैर जमीन पे जमाता है और इतनी इंसेन स्पीड से ब्लास्ट ऑफ करता है कि तुम्हारा दिमाग ही हिल जाएगा। यहाँ पे स्पीड को दिखाने का तरीका भी क्रेजी है, जहाँ पे दाबुरा के दोनों साइड्स पर इनफाइनाइट मोरागा दिखाई देते हैं। और ये एग्जैक्ट वही फीलिंग है जैसे तुम मिरर्स के बीच में खड़े होते हो और रिफ्लेक्शन इनफाइनाइट तक चलता जाता है। यहाँ पे बेसिकली ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि दाबुरा कितना तेज मूव कर रहा है। फिर हमें दाबुरा का क्लोजअप सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दाबुरा का बॉडी उतना हीट और इतना हैवीनेस झेल नहीं पा रहा होता है। तभी नरेटर एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे कोई लाइट के स्पीड के करीब जाता है उसके लिए हवा फ्लूइड की तरह बिहेव करना बंद कर देती है और सॉलिड जैसी बन जाती है। अब देखो, इसके पीछे का फिजिक्स मैं तुम्हें बताता हूँ बिना बोर किए। देखो, कोई भी इंसान या कोई भी मास वाली चीज़ स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि आइंस्टाइन के हिसाब से जैसे जैसे कोई स्पीड ऑफ लाइट के पास जाता है मास इफेक्टिवली इनफाइनाइट हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। सो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम मान भी लें कि कोई इंसान नियर लाइट स्पीड से हवा में मूव करता है तो एयर के पार्टिकल्स जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसके लिए सॉलिड बुलेट्स बन जाएंगे, जहाँ पे हर एक पार्टिकल के साथ कोलिजन होगा तो वो न्यूक्लियर लेवल एनर्जी रिलीज करेगा और जिसका रिजल्ट ये होगा कि इंसान तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। एक्चुअली वो इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले इवेपोराइज हो चुका होगा। ब्लास्ट तो तब होगा ना जब ऑक्सीजन या किसी पार्टिकल से टकराएगा, लेकिन उससे पहले उसका शरीर एग्जिस्ट करना ही बंद कर देगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ फोटोन के लिए सेफ है, ह्यूमंस के लिए नहीं। तो इसी वजह से दाबुरा जब अपनी स्पीड इंक्रीज करता है तो उसको काफ़ी हीट और मास का सामना करना पड़ता है। तभी दाबुरा सोचता है तो यही वजह है कि मुझे कैचअप करना होगा, और फिर वो खुद से पूछता है कि किससे। और ये सब होते हुए भाई आसपास की बिल्डिंग्स टूट रही होती हैं और तभी फिर दाबुरा सीधे मोरागा से टकराता है। और तभी दाबुरा के पावर से सिटी के बीचों बीच एक वाइट वार्म होल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिटी पूरा सेकेंड में ही तबाह हो जाता है। तभी दाबुरा पीछे उछल के जाता है और रुक कर देखता है कि उसने क्या कर डाला, और उसका रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग होता है। यहाँ पे वो शॉक्ड होता है क्योंकि उसे अपनी पावर की लिमिट ही नहीं पता होती है, क्योंकि उसने कभी आज तक खुद को पुश ही नहीं किया, जैसे गोजो ने खुद को पुश किया था तोजी से लड़ते हुए। दाबुरा को कोई ऐसा अपोनेंट मिला ही नहीं था जो कि दाबुरा अपनी पूरी पावर उसके सामने दिखा सके। सो दैट्स वाई यहाँ पे वो शॉक्ड होता है अपनी पावर देख के कि उसने बस अभी अपनी पावर्स यूज करना शुरू ही किया था और यहाँ पे पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई। और तभी धूल लटती है, जहाँ पे हमें पूरा शहर तबाह हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे आसमान में मोरागा का व्हील भी घूम रहा होता है। और ये लिटरली व्हील नहीं है बल्कि एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब साफ है कि उसका एडॉप्शन जिंदा है पर वो मोरागा मरा नहीं है। यहाँ पे दाबुरा सोचता है कि मोरागा शायद इसलिए अडॉप्ट कर लिया क्योंकि ये कोई कॉम्प्लेक्स कर्स टेक्निक नहीं थी, ये बस एक ब्रूट फोर्स थी। और फिर एक फुल पेज आता है जहाँ दाबुरा और मोरागा आमने सामने खड़े होकर दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं, जहाँ पे फिर दाबुरा सोचता है कि उसे पहली बार ये फाइट इतनी मजेदार लग रही है। और अब आता है भाई एक ऐसा पेज जो तुम्हारे दिमाग ही हिला देगा, जहाँ पे टाइटैनिक का पोज होता है जो कि दाबुरा और मोरागा आपस में कर रहे होते हैं। देखो, ये रियलिटी में नहीं होता है, ये बस दाबुरा के माइंड का रिप्रेजेंटेशन होता है। वो बस इस फाइट से खुद को अलाइव फील कर रहा होता है, जहाँ पे दाबुरा सोचता है कि मैं और लड़ना चाहता हूँ, मैं और बेहतर बनना चाहता हूँ, मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं एक ऐसे वर्जन में दोबारा पैदा होना चाहता हूँ जिसे मैं खुद नहीं जानता। और फिर तभी दाबुरा अपने पैरों की तरफ देखता है और भाई उसकी टांग ही नहीं होती है, वो पूरी गायब हो चुकी होती है। और ये वही लेग है जिससे उसने दाबुरा को मारा था। तो ये है प्राइस लाइट स्पीड पर बॉडी यूज करने की, उसकी बॉडी से हैंडल ही नहीं कर पा रही होती है। अब जो भी थोड़ा बहुत उसका पैर बचा होता है वो सोचता है कि काट ही देता हूँ। और फिर तभी उसे याद आता है कि जब उसने पहले मोरागा की शॉट चुई थी तब उसे कस्ट एनर्जी से अलग कुछ और सेंसेशन फील हुई थी। अब वो सोचता है कि ये लोग नेगेटिव कस्ट एनर्जी से इलाज कैसे कर रहे हैं। उसके दिमाग में उसामी आता है जो हॉस्पिटल में। वो सोचता है ये समोरियन के सॉर्सरी नहीं है, क्या अर्थ के सॉर्सरी लोगों को हील कर सकती है। और तभी दाबुरा रियलाइज करता है क्या कोई टेक्निक है जो कस्ट पावर को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, और बूम, वो अपनी टांग हील करना शुरू कर देता है। भाई यहाँ पे तुम दाबुरा को देख रहे हो, भाई ने फाइट के बीच में ही आरसीटी करना सीख लिया। आरसीटी मतलब रिवर्स कस्ट टेक्निक। तभी दाबुरा बोलता है कि अच्छा, तो अर्थ की सॉर्सरी काफ़ी एडवांस है। अब सीन कट होता है ह्यूमंस की साइड पर, जहाँ पे वो लोग टोक्यो सिटी से कस्ट एनर्जी को साफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो प्लान बना रहे होते हैं।
तभी वो हायर अप्स की एक लड़की बोलती है कि कैजुअलिटी को सिर्फ यूका तक ही लिमिट रखना होगा और वो भी उसी की भलाई के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है सिबुरियंस की तरफ, जहाँ पे एक बंदा बोलता है कोई गारंटी नहीं है कि अर्थलिंग ड्यूल शेड्यूल फॉलो करेंगे, हमें ये इंश्योर करना होगा कि कोई भी इंटरफेयर ना करे दाबुरा और यूका के फाइट के बीच। तभी उनमें से एक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंटरफेयर करेंगे दाबुरा के खिलाफ, अगर वो चाहे तो भी नहीं कर सकते। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि उन्होंने ये ड्यूल की शर्त मानी क्योंकि उनके पास कोई ना कोई एक गंदी ट्रिक होगी जिससे वो दाबुरा को हराना चाह रहे होंगे। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि लड़ाई की शुरुआत पहले उन्होंने ही क्रॉस को मार के की थी, और फिर बोलता है कि कोई भी अर्थलिंग दिखे तो उसे पकड़ लो और जरूरत पड़े तो मार भी दो। अब सिम्यूरियंस हॉलवे में चल रहे होते हैं प्लानिंग करते हुए, तभी पास के रूम से आवाज सुनाई देती है ह्यूमंस की, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है जहाँ पे अर्थलिंग और सिम्यूरियंस दोनों आमने सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे को देख के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी उस बिल्डिंग के बाहर हमें दिखाई देता है यूजी इतादोरी। और भाई यहाँ पे यूजी इतादोरी ऑफिशियली एंट्री कर चुका है जेजेके मॉड्यूलो के अंदर। वो उस बिल्डिंग के बाहर हुडी पहने हुए खड़ा होता है और वो बोलता है, ओह मुझे बोलना नहीं चाहिए था, वैसे मैंने अभी तक बोला भी नहीं है। और वो अपने हाथ ऊपर उठाता है जिससे एक ब्लड और बनने लगता है। और उसी टाइम माइनो दौड़ते हुए आता है और बोलता है अरे रुको। और तभी यूजी पलटता है और बोलता है पियर्सिंग ब्लड। और भाई इस मोमेंट पे उसने पियर्सिंग ब्लड टेक्निक यूज की थी, वही टेक्निक जो उसका भाई चोसो करता था। और भाई ये देखने में इतना कूल लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और तभी वो ब्लड की टेक्निक ह्यूमन और सिम्यूरियंस दोनों को हिट करती है और हमें यूजी का एक कूल पेज दिखाया जाता है जहाँ पे उस बिल्डिंग के बाहर अंदर हर डायरेक्शन से ब्लड ब्लास्ट कर रहे होते हैं। और बाहर यूजी खड़ा होकर हाथ झाड़ते हुए बोलता है मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया। भाई ने एंट्री लेते ही पूरा ऑरा फार्म कर दिया। यहाँ पे मीनू यूजी को देख के काफ़ी शॉक्ड होता है, वो बस बोलता है यूजी इतादोरी और बस यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। भाई यहाँ पे ना पूरी ऑनर्ड वन की फीलिंग आ गई है, जैसे गोजो सातोरू भाई था सेम वैसे ही अपना यूजी भाई भी है। और यहाँ पे तुम क्लियरली देख भी सकते हो यार, यूजी को उन्होंने ऐसे दिखाया है जैसे उसके आंख पे उस शैडो की वजह से ब्लाइंड फुल टाइप का एक इफेक्ट बन रहा है। जैसा गोजो सातोरू अपने आंखों पे बांधा करता था सेम वैसे ही यूजी के आंखों पे भी वो शैडो वैसे ही सीन क्रिएट कर रही है। आई मीन यहाँ पे ये देख सकते हो कि तुम दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट के बीच सिमिलरिटी क्या है। लेकिन जो भी हो यूजी अब आ चुका है और दाबुरा सिटी भी सीख चुका है और लाइफ एंजॉय भी कर रहा है टाइटैनिक खोज में। अब यहाँ पे ये देखना है क्या दाबुरा के पास कोई टेक्निक रिवर्सल है या सीखेगा, या उसके पास कोई डोमेन एक्सपेंशन भी है। और भाई गेगे ने तो इस चैप्टर में पूरा रोला ही काट दिया यूजी को लाके। बाकी देखते हैं यार आगे वाले चैप्टर्स में क्या होता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।